ओशो के विचार पहले कूदो फिर जितना चाहे उतना सोचो में एक गहरी समझ और जीवन को जीने की एक विशिष्ट दृष्टि समाहित है। ये विचार हमें जीवन में साहसिक कदम उठाने और अनिश्चितता का सामना करने की प्रेरणा देता है। साथ ही ये बताता है कि सोच और योजना में उलझे रहने के बजाय पहले अनुभव के आधार पर निर्णय लेना अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1, साहस और जीवन का रहस्य। ओशो का ये दृष्टिकोण जीवन के प्रति साहसिक रवैया अपनाने का संदेश देता है। उनके अनुसार जीवन का असली अनुभव तभी होता है जब हम जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं। पहले कूदो का अर्थ यह है कि हम जीवन के अवसरों और चुनौतियों का सामना बिना किसी डर या झिझक के करें। यदि हम हर समय सोचते रहेंगे और निर्णय को टालते रहेंगे तो हम कभी भी जीवन के असली आनंद और रहस्य को अनुभव नहीं कर पाएंगे। ओशो कहते हैं कि जीवन अनिश्चित है और इसे पूरी तरह से समझा या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यदि हम हर कदम सोचने और योजना बनाने में लगाते हैं तो हम उस अद्भुतता से वंचित हो जाते हैं जो अनिश्चितता और अज्ञात में छिपी होती है। इसीलिए ओशो ने जीवन को एक खेल की तरह जीने की बात कही है, जहां कूदने के बाद ही असली खेल शुरू होता है। नंबर 2, अनुभव से सीखने का महत्व। ओशो के इस विचार में अनुभव को प्राथमिकता दी गई है। वे कहते हैं कि सोचने से पहले कूदना जरूरी है, क्योंकि असली ज्ञान और समझ अनुभव से आती है, न कि केवल सोच विचार से। पहले कूदो का मतलब है कि किसी भी नए अवसर या चुनौती का सामना करें और उसमें पूरी तरह डूब जाएं, फिर बाद में उस अनुभव से सीखें और सोचें। यह विचार यह बताता है कि जीवन की जटिलताएं और समस्याएं केवल सोचने से हल नहीं होती। हमें उन्हें सीधे अनुभव करना होगा, और जब हम उन अनुभवों से गुजरते हैं तभी हम सही समझ और बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षाएं किताबों या तर्क से नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से आती हैं। नंबर 3, मन और सोच की सीमाएं। ओशो का ये विचार इस पर भी प्रकाश डालता है कि मन और सोच की सीमाएं होती हैं। जब हम सोचते हैं तो अक्सर हम भय, असुरक्षा और शंका के कारण निर्णय लेने में देरी कर देते हैं। हमारे विचार हमें हमेशा सुरक्षितता की तलाश में लगाते रहते हैं, लेकिन जीवन का असली सार अनिश्चितता में है। पहले कूदो का मतलब है कि हम अपने मन की सीमाओं से परे जाकर अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव करें। ओशो के अनुसार मन हमेशा सुरक्षा चाहता है और इसलिए वह हमेशा सोचता है, निर्णय को टालता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन जब हम इस सोच की प्रक्रिया को एक तरफ रखकर कूदते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों को समझने में सक्षम होते हैं। नंबर 4, भय को पार करना। ओशो के अनुसार भय वह सबसे बड़ी बाधा है जो हमें जीवन के अनुभवों को पूरी तरह से जीने से रोकता है। जब हम पहले कूदने की बात करते हैं तो इसका एक मतलब यह भी है कि हमें अपने भय और शंकाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेने चाहिए। ओशो का मानना है कि यदि हम हमेशा सोचने और निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से निश्चितता की तलाश करेंगे तो हम कभी भी उन महान अनुभवों का आनंद नहीं ले पाएंगे जो जीवन हमें प्रदान कर सकता है। ओशो कहते हैं कि कूदने का साहस रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें हमारे भीतर के भय से मुक्त करता है। जब हम बिना सोचे कूदते हैं तो हम उस स्थिति का सामना करते हैं और इससे जो कुछ भी आता है वह हमें सिखाता है। यह सिखाता है कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है और अनिश्चितता ही असली सत्य है। नंबर 5, ध्यान और जागरूकता। ओशो के अनुसार पहले कूदो का संबंध केवल शारीरिक या बाहरी कदम उठाने से नहीं है, बल्कि इसका संबंध आंतरिक जागरूकता से भी है। जब हम कूदने का निर्णय लेते हैं तो हमें पूरी जागरूकता और ध्यान के साथ उस अनुभव को जीना चाहिए। यह कोई आवेगपूर्ण निर्णय नहीं है, बल्कि यह उस क्षण में पूरी तरह से जागरूक होकर जीवन को अपनाने का निर्णय है। ओशो ध्यान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। जब हम ध्यानपूर्वक और जागरूक होकर जीवन के अनुभवों में कूदते हैं तो हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। पहले कूदो का मतलब यह नहीं है कि हम बिना सोचे समझे किसी चीज में लिप्त हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम जागरूकता के साथ बिना भय के जीवन के अनुभवों को अपनाएं। नंबर 6, बाद में सोचने की प्रक्रिया। ओशो के इस विचार में यह भी शामिल है कि कूदने के बाद सोचने का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब आप किसी अनुभव में कूदते हैं तो बाद में सोचने और समझने का समय मिलता है। यह सोच केवल तर्क या विश्लेषण नहीं होती, बल्कि यह एक गहरे स्तर पर आत्मनिरीक्षण और आत्मसमझ होती है। ओशो के अनुसार अनुभव के बाद जो सोच होती है
वह आपको आपके वास्तविक स्वरूप और जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। यह सोचने की प्रक्रिया आपको जीवन के रहस्यों को गहराई से समझने का अवसर देती है। इसीलिए वे कहते हैं, जितना चाहे उतना सोचो, क्योंकि इस सोच से व्यक्ति अधिक समझदार और जागरूक हो जाता है। ओशो का विचार, पहले कूदो फिर जितना चाहे उतना सोचो, जीवन के प्रति एक साहसिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। ये संदेश है कि हमें जीवन में अनिश्चितता और अज्ञात का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में अपनाना चाहिए। कूदने का साहस और अनुभव से सीखने की प्रक्रिया हमें जीवन को गहराई से समझने में मदद करती है। ओशो हमें ये सिखाते हैं कि सोचने और योजना बनाने से जीवन की असली सुंदरता और अद्भुतता को अनुभव नहीं किया जा सकता। हमें पहले कूदकर जीवन के अनुभवों का सामना करना होगा, और उसके बाद जो सोच और समझ आएगी वह हमें एक गहरे और सजीव जीवन की ओर ले जाएगी।